ओके, सो हरे कृष्णा। आज हम लोग अपने दूसरे सत्र में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले हम सेशन नंबर 1 जो आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल था उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सो सेशन के अंदर आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल के अंदर हमने बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स को आगे चले थे, हम उस पर बढ़ाया था। और सबसे पहले हमने चर्चा किया था उसके अंदर कि इस भगवद गीता को हम क्यों पढ़ रहे हैं, why are we reading the Bhagavad Gita, why are we trying to understand this Bhagavad Gita, why is it so। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा जो है कोशिश किया था, इसमें जानने के लिए प्रयास किया था, इसको और अच्छे समझने के लिए। और हमने ये जाना था कि आप कोई भी ज्ञान लेना चाहते हैं, whatever knowledge you want to gain, उस ज्ञान को लेने के 3 स्रोत होते हैं। What are those? Is by hearing, by seeing and by imagination। अनुमान, प्रत्यक्ष और शब्द, जिसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज को सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। सो हेरिडिटरी सेंस, और हमने देखा कि हमारी सेंसेस जो है इम्परफेक्ट है, जिसके कारण हम ज्ञान को जो है परफेक्टली नहीं ले पाते, और जिसके कारण हम गलतियां करते हैं और गलतियों को छुपाने के लिए जो है मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स को छुपाने के लिए जो है कई चीटिंग प्रोपेंसिटी भी हमारे अंदर रहती है। दैट्स कॉल्ड ह्यूमन डिफेक्ट्स। एंड देन फर्दर ऑन फिर हमने चर्चा किया था कि भगवद गीता हमको एक राइट नॉलेज पहुंचाती है। प्लीज पूजा जी, आपसे प्रार्थना है, डोंट open your audio again and again, otherwise I have to remove you from this session. Thank you. So then उसके बाद हमने भगवद गीता, why is it essential for our life, क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों आज हमको भगवद गीता की नीड है, या आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखा जाए what is भगवद गीता। So Bhagavad Gita is included of all the things जो कि हमको आगे चलाने के लिए मदद करती है। It is a manual for humankind। ये हमको आगे चलाने के लिए हेल्प करती है, और एक राइट नॉलेज, राइट सोर्स और राइट टीचर से अगर सीखते हैं इसको, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है इसको सही से समझ पाते हैं। And in the last session I definitely try to convey this message कि भगवद गीता को समझने के लिए 2 क्वालिफिकेशन की जरूरत है। Can somebody recall? कोई बता सकता है कि वो 2 क्वालिफिकेशन या 2 योग्यता? They can raise their hand and they can say a word about it। क्या कौन से 2 क्वालिफिकेशन या 2 योग्यताएं हैं जो हमको जरूरी चाहिए in order to understand the knowledge of Bhagavad Gita? What are the prior things? Prabhuji, I think Shraddha first. Okay, good try. Good. That's faith. Good. और faith तो एक्चुअली में faith बिल्डअप होता है जब हम कोई चीज सुनते हैं, कोई चीज करते हैं, then the faith develops, right? Faith, a little faith is required, but not the implicit faith or जो है दृढ़ श्रद्धा जिसको हम कहते हैं। So वो नहीं, that's not what else? What do you think? और क्या लगता है आप लोगों को? लगता नहीं है? जो मैंने बताया था वो बताइए, जो मैंने डिस्कस किया था उसके अंदर वो बताइए। So आपको मेमोरी चेक कर रहे हैं अभी, सर टेस्ट कर रहे हैं कि आपने क्या सीखा था। हाँ, या क्या आपने ग्रहण किया था। What are the 2 things required? कौन सी 2 चीजों की जरूरत है हमको in order to understand Bhagavad Gita? Because Bhagavad Gita, जैसे हमने बोला था, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, राइट? राज विद्या राजगुह्यम, ये राज विद्या है जी, द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। इसको समझने के लिए आसानी से नहीं समझ, इसके लिए कुछ योग्यता चाहिए।
What is the 2 qualifications? भूल गए सभी लोग? Okay, let me remind you. First is open-mindedness, है ना, खुले दिमाग से सुनना, समझने का प्रयास करना, है ना. Close-mindedness का मतलब होता है कि मैं अपने विचारधारा पे चलता हूँ, बट अपनी विचारधारा को और एक शेप देने के लिए भगवत गीता जो है वो बनी है और आपको जो है समझाने का प्रयास कर रही है कि वो what is the way of living the life, a successful life. And second thing is that is submission और humility, right? कि हमको इसको ग्रहण करना होगा समर्पण की भावना से. जब हम एक सुपीरियर नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, so we submit to that knowledge and submit to that person, तभी हम उससे ज्ञान को हासिल कर पाते हैं, है ना. So this is a very important thing. एक बारी just a small example to elaborate this point. एक बारी एक बोतल जो है और एक ढक्कन, जो उसके ऊपर ढक्कन होता है, बिस्लेरी की बोतल और उसके ऊपर ढक्कन, वो आपस में बातचीत करने लगे कि कहते, वो ढक्कन कहने लगा कि बोतल तो हमेशा दूसरों को पानी पिलाते हो, you always keep others satisfy their thirst, उनके थर्स्ट को, उसके प्यास को बुझाने में लगे रहते हो, परंतु मैं तो हमेशा प्यासी ही, है ना. वो ढक्कन कहता है मैं प्यासी ही रहता हूँ, तो फिर क्या तुम मेरे को कब पिलाओगे? तो बोतल ने कहा क्योंकि तुम मेरे सर पे चढ़ के बैठे हो इसलिए मैं तुमको नहीं पिला पाता. आपको अगर पानी पीना है तो झुकना पड़ेगा और जो है वो पानी को लेने के लिए थोड़ा सा अंडर होना पड़ेगा. सरेंडर का मतलब होता है सर अंडर, राइट. सरेंडर मीन्स सर अंडर. So that is the meaning of surrender. So इसलिए किसी भी ज्ञान क्षेत्र को जो है ग्रहण करने के लिए we need surrender, right? और ये ज्ञान जो है बहुत अमूल्य चीज है, इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता. और जो the supreme knowledge coming from the supreme absolute truth, यानी कि कृष्ण से आ रही है, and इस knowledge का कोई comparison नहीं है. That's why we're trying to understand with these 2 qualification. One is open-mindedness and second is submission, right? And now let's go further. उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था भगवद गीता के महात्म्य के अंदर, है ना. There are several things जो महात्मा के अंदर हमने डिस्कस किया था कि गीता जो है वो हमें क्या सिखाती है. What Gita teaches us. मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने. तो इसमें जो है बताया गया था कि हमको मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ रखता है, परंतु भगवद गीता रूपी इस गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो उसका जो है इस हृदय से मलिनता जो है उसको सदा सदा के लिए मुक्त कर देती है ना, उससे वो निकल जाता है. In this way we understand the knowledge of Bhagavad Gita is perfect, complete and it is meant for making us complete. हमको भी complete बनाने के लिए ये संपूर्ण है, संपूर्ण ज्ञान है. And then in the later part, दूसरे पार्ट के अंदर हमने the art of mind control, इस मन को कैसे जीता जाए, कैसे हम जो है, और हमने सबसे पहली चीज इसके अंदर देखी थी कि हम किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो और मैं दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना. We want to control somebody, that means what? मैं और वो व्यक्ति जो है अलग अलग चीज है. We want to control that person, we want to control that thing, we want to control that mobile, ये कुछ भी ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं. That means जो है मैं और वो अलग अलग चीजें हैं. So first हमने इसको देखा था कि we have to distinguish it from ourselves. हमको अपने आप से थोड़ा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा सबसे पहले माइंड को. सो माइंड, भगवद गीता कहती है, भगवद गीता में हमने पढ़ा था कि भगवद गीता में लिखा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए सबसे बड़ा मित्र है और जिसने नहीं उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है. इस प्रकार अनकंट्रोल्ड माइंड के बहुत सारे फीचर्स देखे थे, वो क्या क्या चीजें दे सकता है, कैसे उसको ओवरकम किया जाए, फंक्शनैलिटी कैसे होती है, और फिर हमने देखा था इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं. Now who can tell me the 4 golden formulas or 4 golden steps
टू कंट्रोल द माइंड। मन को नियंत्रित करने के लिए 4 स्टेप्स मैंने बताए थे पहले सेशन के अंदर। कोई बताना चाहेगा? कोई एक स्टेप या 2 स्टेप, कोई भी? एनीवन हियर? यस, अपना हाथ रेज करके या इलेक्ट्रॉनिकली अपना जो है, नए लोगों में से कोई भी? एनीवन हियर? सेशन नंबर 1 के अंदर हमने माइंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स जो है सीखे थे। इफ एनीबॉडी रिमेंबर दैट। ओके, लेट मी टेल यू। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो है आज जो भी लोग आए हैं वो पहले सेशन में नहीं थे। ओके, स्टेप नंबर 1 कि हम अपने सेंसेस को जो है इधर उधर ना जाने दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, try to control or withdraw your senses from negative engagements. That's first step. Second step is engage your mind and senses positively. Think positive, act positive. Step number 3, हमने देखा था कि इसको, इन दोनों चीजों करने के लिए we need the power or strength to do it. और उसकी पावर और स्ट्रेंथ आती है मेडिटेशन करके, बाय सेल्फ मेडिटेशन। जब हम लोग जो है इस मंत्र मेडिटेशन को करते हैं तब वो स्ट्रेंथ आती है। और फोर्थ, बाय रेजिंग अवर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि को शार्प करके। और वो कैसे होगा? बाय रीडिंग दिस भगवत गीता। हम गीता पढ़ते हैं तो हमको जो है, हमको स्ट्रेंथ मिलती है जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं। सो दैट्स कॉल्ड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ दिस होल फर्स्ट सेशन जिसको हमने किया था। So now coming to the second session now, अब हम लोग जो है अगले सेशन में जा रहे हैं। Be ready for it? सब लोग तैयार हैं? That is called stress management, है ना? बहुत ही relevant topic है आज की डेट के लिए। आज की डेट के लिए नहीं कहूँगा, over the period of time हम देखते हैं कि stress is gaining its power, है ना, over all of us. चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, हर जगह ये स्ट्रेस जो है बढ़ता जा रहा है। इट इज गेनिंग हायर एंड हायर लिमिट्स। तो आइए मैं आपके साथ में पीपीटी शेयर करता हूं एंड विल गेन फ्रॉम दिस पीपीटी एंड विल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस वंडरफुल चैप्टर दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, हियर वी गो। Just a second, please. Okay. So I will ask questions also in between. Be ready for that. आप लोग तैयार रहिएगा। This is the stress management session, session number 2. स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम लोग 3 चीजों को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस। ये है क्या? स्ट्रेस का मतलब क्या है? ये क्यों होता है? किस लेवल पे होता है? What are the causes or sources of this stress? ये स्ट्रेस का क्या सोर्स है? हम इसके बारे में जानेंगे। सेकेंडली, हम प्रैक्टिकल गाइडलाइंस जानेंगे कि स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे किया जाता है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाता है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाता है ना। हम ये नहीं कहते कि जो है आपका स्ट्रेस पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा, परंतु अगर आप इसको हैबिट में डालेंगे, प्रयास करेंगे, सो डेफिनेटली इट गिव्स इमैक्युलेट रिजल्ट्स टू यू। और डेफिनेटली आपको जो है बहुत फायदे होने वाले हैं। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ सेशन यू विल गेन समथिंग। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे मटेरियल पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। यहाँ से भगवत गीता से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर क्या शिक्षा लेके जाते हैं, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। राइट, रेडी? ओके। सो आज की डेट के अंदर अगर हम देखें तो स्ट्रेस का क्या जो है पोजीशन है। सो अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि 1 in 5 children have stress related emotional disorders। 5 बच्चों में से 1
को जो है ये स्ट्रेस रिलेटेड, बहुत स्ट्रेस आजकल, मेंटल प्रेशर जो है बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा है ना, स्टडी प्रेशर, कॉम्पिटिटिवनेस और ये सब चीजों का इतना स्ट्रेस, तो दे गॉट इमोशनल डिसऑर्डर्स एक्चुअली कई बार. This is the survey. 40% teenage students admit to severe anxiety. तो टीनेज के अंदर लोग जो बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा इनोवेटिव चीजें करना चाहते हैं, उनका जो है बहुत एक नया पर्सपेक्टिव सीखने का जो वो रहता है. 40% ऑफ टीनेज स्टूडेंट, यानी कि जो है 13 साल से 16 साल के बच्चे जो हैं उनको सेवियर एंजाइटी का शिकार माना गया, बताया गया. The survey. The student suicide rates have trebled in the past 25 years. 25 सालों के अंदर जो है ये इतना हजारों गुना जो बढ़ गई है. और आज हम देखते हैं इसका हाल क्या है. स्ट्रेस की वजह से, इस कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, इस करंट जो आज लोग चल रहे हैं, इस ट्रॉमास के अंदर हम देखते हैं कि कॉलेजेस के अंदर कितने सुसाइड रेट बढ़ चुके हैं. अभी कोटा के अंदर हर साल में जो है पता नहीं कितने स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, कितने कॉलेजेस के अंदर जो है लोग. व्हाई इज इट सो? दिस इज बिकॉज ओवर स्ट्रेस, ओवर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और समथिंग लाइक. क्योंकि ये स्ट्रेस जो है आज की डेट के अंदर आप देखेंगे कि स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है. Now let's see more into this. आइए थोड़ा सा और डीप जाते हैं, इसको और देखने का प्रयास करते हैं. In today's society, we thrive on performance, competition and perfection. Isn't it or not? हम सभी लोग जो हैं इन तीन चीजों के पीछे भागते हैं. परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए. ये मेरा कहना नहीं है, कि बहुत एक्सपर्ट्स का कहना है इस टॉपिक के ऊपर. बहुत एक्सपर्ट्स के जो व्यूज लेके जो हमने ये चीजें बनाई हैं. कंपटीशन, किसको जो है नीचे करना है, किसको ऊपर चढ़ाना है. परफेक्शन के ऊपर, which leads to the insidious increase in the stress, जिसके कारण जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेवल जो है लोगों का बढ़ जाता है. Second, the shattering stress and disorientation that we induce in individuals by subjecting them to too much change in too short a time. हम इतना ज्यादा स्ट्रेस जो है आजकल देख रहे हैं लोगों के अंदर, इतना इम्पेशंस, इतना जो है इनटॉलरेंस, या जो हम देख रहे हैं डिसओरिएंटेशन जो हम देख रहे हैं, ये केवल किस कारण है? इस कारण है कि इतना सारा चेंजेस आ रहे हैं, है ना. कभी कोरोना, कभी ये, कभी वो, कभी लॉकडाउन, कभी इतनी सारी चीजें इन सच इन टू शॉर्ट अ टाइम. लोग ग्रास्प करने का टाइम ही नहीं है उसको, किस तरह से इसको झेला जाए, किस तरह से. स्ट्रेस प्रेशर, इतना प्रेशर बन चुका है, इतना जो है दिमाग के अंदर स्ट्रेस हो चुका है. राइट. सो दिस आर लाइक लिटिल सर्वे ऑन स्ट्रेस. और let's look on more things into stress, है ना. The number one disease of the modern age, है ना. आजकल की सबसे बड़ी डिजीज जो है मॉडर्न एज की, सबसे बड़ी डिजीज मानी जाती है कि स्ट्रेस है. सेकंड, ऑल परवेसिव, सभी को रहता है. सबके अंदर ही है स्ट्रेस, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो. द हिडन एनिमी, अंदर छुपा हुआ एक शत्रु की तरह है, जो हमें बार बार ही जो है एक दीमक की तरह खाता रहता है, अंदर के अंदर खाता रहता है. यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर डिजीजेस. ऐसा क्यों है, मैं इसको आगे भी समझाऊंगा. बाकी सब बीमारियों से उसको बॉर्न करने वाला जो है ये एक शत्रु है, उसको बॉर्न करने वाला, उसको जन्म देने वाला जो है ये एक ऐसा डिजीज है. और अंडरलाइंग फैक्टर फॉर अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, ये एकमात्र एक फैक्टर है जो हमारा फिजिकल और मेंटल इलनेस में हमको सहायक देता है, आगे बढ़ाता है. तो बताऊंगा आपको कैसे है ये, है ना. we'll look into this and more wonderful subject matter to understand. आजकल का स्ट्रेस कितना हाई है, बच्चों का, अपना जो है, बाकी आसपास के लोगों का. दूसरा व्यक्ति स्ट्रेस में है तो आपको भी जो है एंजाइटी रहती है, आपको भी जो है एंजाइटी रहती है उसकी वजह से. there are so many things into discussion. आज का टॉपिक जो इतना रेलेवेंट है आजकल की करंट एज के अंदर, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए. पीपल वांट टू गेट स्ट्रेस फ्री लाइफ, है ना. आप में से कितने लोग हैं जो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं?
कितने लोग हैं? राइट, so many people are here जो कि इस स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीना चाहते हैं, बट चाहे ना चाहे, but there are so many pressures onto us, इतने सारे प्रेशर्स हमारे ऊपर हैं, और इतना सारा एंजाइटी, इतना सारा रिजल्ट ओरिएंटेड होना, कंपटीशन होना, और वो सब चीजों जो है हमारे को, एंड दैट्स अ नीड ऑफ द आवर, यू कैन से दैट। अगर हम कंपटीशन में नहीं रहेंगे तो हम आउट हो जाएंगे, राइट? अगर आज जो अपडेटेड नहीं रहेंगे तो लोग जो हमको फायर कर देंगे, है ना, हायर एंड फायर। तो ये पॉलिसी जो है चलती है। सो व्हाट इज, तो हम देखते हैं, नाउ विल लुक मोर डीपर इनटू इट, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आप सोच के देखिए, जो अभी तक मैंने बताया, दिस इज ऑल बीइंग गिवन बाय द एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड ऑफ स्ट्रेस, कि आज लोगों की क्या स्थिति है। इसके अलावा जो है बहुत सारा डाटा मेरे पास में है, परंतु यही काफी है हमारे लिए समझने के लिए कि स्ट्रेस जो है आजकल की कितनी बड़ी डिजीज बनती जा रही है। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री विद मी आल्सो। एंड नाउ अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेस। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप स्ट्रेस जो है किसको कहेंगे? इफ आई गिव यू द ऑप्शन, हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेस? स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे, कैसे परिभाषित करना चाहेंगे स्ट्रेस को? एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड, विल टेक यू थ्रू। यस, रत्नेश जी। When mind doesn't work. अमरनाथ जी, I will take it afterwards, ठीक है? हाँ, रत्नेश जी। जी मेरे हिसाब से जो स्ट्रेस है, जब आपकी डिजायर पूरी नहीं होती तो स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस क्रिएट होता है, एंगर क्रिएट होता है, और जो भी उसके ब्रदर सिस्टर है सब धीरे धीरे आते हैं। तो जो स्ट्रेस है वो आई थिंक इट इज ए पार्ट ऑफ दैट। ओके ओके, इट इज रिलेटेड टू माइंड बेसिकली। हाँ, related to mind, when the mind is where mind doesn't work, and you know, positive mind doesn't work, the stress start coming. Okay, good. अमरनाथ जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण। मेरे हिसाब से जो हमारी इच्छाएं हैं उसको हम कंट्रोल में रखें और हरे कृष्णा का जाप करते हैं तो बहुत अच्छी लाइफ कट जाएगी। बाकी जो what चीजें does हैं it mean by stress? Now we are not talking about Hare Krishna or something like, we are talking as a general topic of stress, क्योंकि आजकल के डेट का जो है हॉट टॉपिक है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल कॉर्पोरेट्स के अंदर जो है, अगर आप ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स कराएंगे तो पता नहीं लाखों लोग आ जाएंगे इसको अटेंड करने के लिए, राइट? बिकॉज करंट डिजीज है ये आजकल। इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर है यहाँ पर, है ना, कई बार ऐसा लगता है फट जाएगा ये। जी बिल्कुल, है ना, लोगों जो है डिस्प्रिन गोली खा के सोना जाओ, अपना ये स्ट्रेस दूर करना पड़ता है, या कई गोलियां खाते हो। सुबह से शाम तक ऑफिस में ऐसे, शाम तक माइंड ऐसे हो जाता है कि यार बस क्या करें, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ये तो कई बस हो जाएगा। सो हम लोग कुछ और चीज ढूंढते, चलो अब क्या करें क्या करें क्या करें, है ना, तो जस्ट टू गेट रिलीफ। और फिर जब हम कहीं और जाते हैं, हम सोचेंगे हाँ रिलीफ मिलेगा, फिर वहां पे जाके वो स्ट्रेस बढ़ जाता है। So this is the current problem actually. Everyone is facing like this, है ना? But मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो है स्ट्रेस को क्या, how do you define the stress? Yes, Gaurav ji, you want to say something? I think प्रभु जी, स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि मतलब हम फीलिंग्स को कंट्रोल कर नहीं पा रहे और सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। Good way to define this. हम सिचुएशन को या अपने डिजायर्स को, अपनी चीजों को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, that's called to be stress. Okay, let's see what is the definition of stress here. आइए देखने का प्रयास करते हैं। It is a state of mind which distorts comfortable way of living. This is the definition of stress.
ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, जैसे उन्होंने बोला था रत्नेश जी ने, डिजायर्स, जब इच्छा पूरी नहीं होती या कुछ नहीं है तो इस प्रकार से स्ट्रेस जो है बढ़ता जाता है। इट इज द स्टेट ऑफ माइंड, ये स्टेट ऑफ माइंड है विच डिस्टॉर्ट्स, जो बिल्कुल जो है उसको खत्म करता है किसको, कंफर्टेबल वे ऑफ लिविंग। हम कंफर्टेबल वे ऑफ लिविंग जो है इसको रखना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर देखिए कितनी सारी चीजें हैं, इसके बारे में सोचना, डोमिनोज या कुछ भी जो भी, ये सब चीजों के बारे में जो है एक ही दिमाग के अंदर जो कितनी सारी चीजें चलती रहती हैं एक साथ में। इट डिस्टॉर्ट द कंफर्टेबल वे ऑफ लिविंग, इट इज वन डेफिनेशन। एंड अ स्टेट ऑफ डिसईज, डिजीज भी कह सकते हैं और डिसईज भी कह सकते हैं, हमको इजी नहीं रहने देती। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अमेरिकन लेडी जो है यहाँ पर एक सर पकड़ के बैठी है, कई बार हम भी ऐसे सर पकड़ के बैठे होते हैं इन अ स्ट्रेसफुल लाइफ, राइट? एंड डिस्ट्रेस ड्यू टू एनी काइंड ऑफ बर्डन, प्रेशर और हार्डशिप। कोई भी हमको जो डिस्ट्रेस होता है या फिर जब परेशानी आती है, टू एनी काइंड ऑफ बर्डन, कोई भी बर्डन आ जाए, कोई प्रेशर आ जाए अपने ऊपर या कोई बहुत ही भारी काम आ जाए, तो उसकी वजह से जो है हम वो डिस्ट्रेसफुल हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। डिस्ट्रेस और स्ट्रेसफुल एक ही चीज है। हम जो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, हम एक जो है ट्रॉमा में आ जाते हैं उसके अंदर। सो लाइक दैट it gives us burden, pressure or hardship actually. And what else? Any condition that gives rise to worry, tension and frustration, जो आपको वरी देके जाए, टेंशन देके जाए और फ्रस्ट्रेशन देके जाए। We see, I mean, हम लोग सोचते हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, आजकल की डिमांड है, आजकल की नीड है, there's nothing wrong in it, but you know that इसका बहुत बड़े हार्म इफेक्ट्स है। अभी मैं बताऊंगा इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। आज के नहीं बता रहे, आपको 50 साल के इफेक्ट बताऊंगा आज कि इस स्ट्रेस को कि क्या क्या नुकसान जो है समाज में देखने को मिल रहे हैं। मे बी वी आर नॉट नोटिंग इट डाउन, बट देयर इज डेफिनेटली एन इफेक्ट ऑफ दिस इन द सोसाइटी, वो आज हम देखेंगे, राइट? आइए चलते हैं आगे। दिस इज अबाउट द स्ट्रेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों से पूछता हूँ, द 3 मेन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस टुडे आर। आपको इसको जो है फिल इन द गैप करना है, आपको भरना है, इसके अंदर बोलना है कि 3 मेन कॉज यानी कारण क्या है आजकल के स्ट्रेस के। क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? 3 मेन कारण स्ट्रेस के, 3 मेन कारण क्या लगते हैं आपको? What do you think? नहीं, नए लोगों से पूछूंगा मैं, don't speak. Okay? Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी। कंपटीशन। Okay. Okay. Competition. और yes, दिव्यांग, आपका माइक ऑफ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। डे टू डे नीड्स लाइफ की मीट नहीं हो पाती तो स्ट्रेस हो ही जाता है। ओके, डे टू डे नीड्स मीट नहीं हो पाती, प्रेशर ज्यादा है और जिसकी वजह से जो है स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इट्स वेरी हाईली डिमांडिंग जॉब्स, प्रेशर, है ना, वो सब चीजों की वजह से। गुड पॉइंट। रत्नेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। I define it as there are 3 C's. Okay. One is comparison, second is competition, and third is criticism. And if these 3, and I think these 3 concludes everything. Okay. Good points. Good 3 C's. Competition, criticism, and third is Comparison. Competition and comparison is mostly same thing. Somewhere it is different. Okay. Yes, Gaurav ji. You know, if the Gita starts studying from the basic level of schools, so this sort of this competition and this thing can be sorted out. क्योंकि our Gurukul and all these things, ये उस टाइम यही था कि यदि if there are 50 students, they are prepared 50 students and there is no comparison and they are
treated as equal. Now grading system and all these system comparisons, competition, and and Stress level has increased. and the stress from the very beginning, the child start getting stress. Okay, So they start living stressful life. good. Okay, Gaurav ji, yes. आई थिंक प्रभु जी, जो मुझे लगता है कि मतलब स्ट्रेस और सब मिसरीज का रीजन है कि क्योंकि हम सोचते हैं हम शरीर है। फिर शरीर आत्मा पे आ गए। मैं जस्ट अभी तो मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है ये नॉट अबाउट शरीर आत्मा या भगवत गीता या कुछ इस तरह की चीजें। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल लाइफ के लिए हम एक बाहर की दुनिया में जो जीते हैं। व्हाट इज द मेन प्रभु कॉज जी, ऑफ स्ट्रेस टुडे? व्हाट इज अनहेल्थी द मेन कॉज ऑफ लाइफस्टाइल। स्ट्रेस टुडे? प्रभु जी, एक तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल और प्रभु जी जो हम खाते पीते हैं गुड प्रभु जी। गुड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। और प्रभु जी खाना एक जो हम खाते पीते हैं। वही एक ही बात हो गई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर ही आ गया वो भी। प्रभु जी मेरे गुड हिसाब से तो गुड, लेट मी कवर दैट। ओके, अब मैं जो है आपको बताता हूँ व्हाट आर द थ्री मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस, जो कि बाहर के लोग जो है मोस्ट पॉपुलर लोग जो है इसको बोलते हैं, these are three causes of stress. It may be money, money is sweeter than honey, better than sunshine, but है धन के लिए जो स्ट्रेस होता ही है ना, आज है कल नहीं होगा, बहुत बड़ा स्ट्रेस है आजकल। जॉब्स है नहीं है, जॉब मिलती है तो सिक्योरिटी नहीं है कि आपकी जॉब कल रहेगी नहीं रहेगी। वर्क प्रेशर इतना है कि इतना कंपटीशन है, जैसे वो कंपटीशन के बारे में, कंपैरिजन के बारे में बोल रहे थे, इट्स आल्सो देयर। एंड थर्ड, जैसे लाइफस्टाइल के बारे में बोल रहे थे, द पुअर हेल्थ, हेल्थ अच्छी नहीं है, वेल्थ अच्छी नहीं है, काम अच्छा नहीं है, तो आपको स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ह्यूस्टन बिहेवियरल हॉस्पिटल, जिसकी वजह से लोग सॉरी टू इंटरप्ट, इसको कह सकते हैं रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा गुड। ये आज अगर हम इसको जस्ट एक जो है मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अंदर देखेंगे तो इट्स कॉल्ड मनी, वर्क, कंपटीशन जो आजकल बहुत ज्यादा है, प्रेशर, वर्क प्रेशर और सब चीजें, एंड पुअर हेल्थ, जिसकी वजह से लोग जो है हेल्थ को अपना जो है इस मनी और वर्क के इतना भागते उनका वर्क, ये सब चीजें जो है उसका पुअर हेल्थ उसका इतना कमजोर हो जाता है, इतना जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाता है कि वो अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता, राइट। एंड स्ट्रेस इन अवर context today is two, we can divide in two parts. अब आप लिखना शुरू कर दीजिए because I'm now going deeper into this topic. There are two kinds of stress. अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, एक है मेंटल और एक है फिजिकल। दो प्रकार का स्ट्रेस है। मेंटल कैसे? परफॉर्मेंस प्रेशर है जी, अभी उसके भी एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको। परफॉर्मेंस प्रेशर है, मेरे को ज्यादा परफॉर्मेंस करना, ज्यादा अर्निंग करना, ज्यादा ये करना वो करना है, बहुत सारा प्रेशर भरा हुआ है, बहुत सारा प्रेशर है। फिजिकल कैसे? वर्किंग 18 आवर्स अ डे, 18 घंटे एक दिन के अंदर काम करना है ना, बहुत सारा काम लोड जो है आपके सर पे डाल दिया जाता है। फिजिकल एंड मेंटल बहुत तरीके से जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा है इस समय। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ये देखिए आप, ये कॉर्पोरेट व्यक्ति है, ये कोई भी साधारण व्यक्ति समझ लीजिए, उसके पास में बहुत सारी चीजें, नो स्लीप, हेल्थ प्रॉब्लम, सिक, फियर, बिल्स, स्ट्रेस, डेट, वर्क, जॉब, एंजाइटी, वरी, लेट नाइट्स। Oh my God, यार इतनी सारी चीजों कैसे हैंडल कर सकते हैं? It's called mental stress. This gives a mental stress actually, right? और and you can see this person, physical illness, जैसे एक हाथी को अपने सर जो है अपने पेट के ऊपर चढ़ा रखा हो। 18 hours of job, 18 hours a day, खच्चर की तरह जो है काम कर रहे हो, डोंकी की तरह। और इतना प्रेशर है, वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि आपके पास टाइम ही नहीं है सोने का, रेस्ट करने का। आपके पास में जो है
इतना प्रेशर है आपको 12-1 बजे से पहले नींद नहीं। कई लोगों को ऐसे प्रेशर है कि रात को सोने भी जाते हैं, इतना स्ट्रेसफुल रहता है कि 2 घंटे लगते हैं उस प्रेशर से बाहर आने के लिए। 12-1 बज जाता है, नींद आने के लिए 12-1 बज जाती है। सोच के देखिए, 1-2 बज जाता है नींद आने के लिए। 10 बजे 11 बजे सोने भी जाए तब भी जो है 1-2 बज जाते हैं सिर्फ नींद आने के लिए। नींद नहीं आती, इतना स्ट्रेस जो है अंदर भरा हुआ है। माइंड पीसफुल ही नहीं है, नींद कहां से आएगी? स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ जाती है कि नींद की गोलियां खा के सोते हैं लोग, क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। एंड दिस इज अ रियल सिनेरियो। नाउ हाउ डज स्ट्रेस अराइज? ये स्ट्रेस जो है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल और मेंटल, इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कहां से अराइज करता है? एंड वी सी अर्जुन वाज आल्सो इन स्ट्रेस। अर्जुन भी जो है स्ट्रेस में थे। देखिए अपना सर पकड़ के बैठे हैं और जो है क्या कह रहे हैं? also saying some things. My limbs of the body are quivering. जो है हर एक हिस्सा, शरीर का हर एक हिस्सा जो है कांप रहा है। मेरा मुंह जो है सूखा जा रहा है। My mouth is drying up. मेरा पूरा शरीर जो है एकदम बिल्कुल कांप रहा है। It is trembling like anything. मेरे पूरे बाल जो है खड़े हो चुके हैं, सर के बाल खड़े हो चुके हैं। रोमहर्ष जायते। और मेरा गांडीव धनुष जो है हाथ से सरकता जा रहा है, सरकता जा रहा है। आई एम अनेबल टू स्टैंड एनी लॉन्गर। मैं जो है 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता। आई एम अनेबल टू स्टैंड एनी लॉन्गर। मैं 1 मिनट के लिए भी मैं अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। ये अर्जुन की स्टेट थी। अर्जुन भी स्ट्रेस में था बहुत ज्यादा। माय माइंड इज रीलिंग। मेरा मन जो है वो टिक नहीं रहा, भाग रहा है इधर से उधर। व्हाट शुड आई डू कृष्णा? आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। सी द अर्जुन सिचुएशन, है ना? सोचिए, ये अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे को 10,000 बिच्छू एक साथ काटने के बराबर लग रहा है, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई गोल, है ना? व्हाट इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ? मैं आपको जो है नाउ आई एम गिविंग यू 1 मिनट और 2 मिनट्स। सोच के देखिए, आपके जीवन का सबसे स्ट्रेसफुल, ये अर्जुन के जीवन का सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट है। आपके जीवन का सोच के देखिए कि सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट कौन सा रहा है। इट मे बी मैनी, बट इफ यू रिमेम्बर समथिंग, आपको जो पता लगेगा, देयर मे बी 1 थिंग और 2 थिंग, है ना, जो निकल के आएगा। सोचिए कौन सा सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा एंजाइटी, बहुत ही ज्यादा फियर, बहुत ही ज्यादा जो है जिसपे आप सोचने के लिए मजबूर थे। So you come up with something, then let me know. और अगर आप चैट बॉक्स में भी लिखना चाहें वो भी अच्छा है। दोनों ऑप्शन है आपके पास में। You want to speak something, reveal your heart, and जो है अपना बता सकते हैं कि आपको सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट कौन सा रहा आपका। What is the most stressful moment in your life? अपने जीवन के अंदर सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट कौन सा था आपका अपने जीवन के अंदर? थिंक अबाउट इट, सोचने का प्रयास करिए। ओके अर्जुन का मोमेंट था जब वो जो है बिल्कुल सबके सामने खड़ा हुआ है, पूरी युद्ध स्थली उसके सामने है, इतने लोग सामने खड़े हैं। अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइट। भगवद गीता इज टीचिंग अस हाउ टू, और इतने बड़े स्ट्रेस से रिलीफ हो गया। कोई ना कोई तो विज्ञान दिया होगा ना, कोई ना कोई ज्ञान तो दिया होगा कृष्ण ने अर्जुन को। So आज हम now before going that, let's hear from you. आपसे सुनने का प्रयास करते हैं। Any instance, any experience, any realization जहां पर आपको जो है बहुत स्ट्रेस हुआ, any moment of your life जहां पर आपको, है ना, its mind is reeling, जो है एक प्रकार से जो बहुत एंजाइटी, बहुत फियर, बहुत ही
ज्यादा जो स्ट्रेस बढ़ गया, जैसे अर्जुन को हुआ, आप देख रहे हैं। और हमारे जीवन में निश्चित रूप से जो हमको कई बार ऐसा, एक बार ही नहीं बहुत बार ऐसे होता है हमारे जीवन के अंदर। बट व्हाट इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू फील? Anyone, just open your hand, I mean, open your mic and can you speak? Or yes, Rupnesh ji. When I was on this operation theater table and do and die was situation, but at that time I remember that I was chanting or I was saying Hare Krishna, और मेरे मन में ऐसा था कि nothing will go wrong and everything will be settled. This is my experience. And you know, when and you know, in 2004, when I went to this Govardhan for Parikrama and coming back around 6 a.m. in the morning, and you know, I got some sleepy effect or this thing, and my vehicle got turned out in the valley, and my this femur bone fractured. You know, I was not and not क्या कहूँगा मैं कि मैं बिल्कुल उस टाइम डिसअपॉइंट, मतलब कि बिल्कुल घबराया नहीं, जबकि मेरी वाइफ अनकॉन्शियस हो गई थी, मेरा भांजा भी थोड़ा सा झटका लग गया था, उसको भी काफी सामने लगा था। वो एक काफी स्ट्रेसफुल इवेंट था, पर somehow हम उस समय भगवान की धरती पे थे, क्योंकि सॉन्ग वाया सॉन्ग रोड आ रहे थे वो, और गुरु पूर्णिमा वाला दिन था वो। और मैंने जब ऊपर नहीं पैर उठा तो उस समय मैं यही कह रहा था राधे हरे कृष्णा, तो वो सब हुआ, और यू नो एवरीथिंग वाज सेटल्ड एंड I came back. There are 2-3 instances where I realized that there was stress and the stress was over by somehow. Okay, good. Anyone else? Yes. कोई और बताना चाहेगा? What is a stressful moment? कोई ऐसा लग रहा है सब लोग जो है यहाँ पे 3 गुणों से ऊपर है, राइट? उनको जो है कोई स्ट्रेस नहीं होता। मनीष जी। प्रभु जी, स्ट्रेस सबसे ज्यादा तब आता है जब हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। I mean, we are very particular. मैं बहुत particularly बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपका स्ट्रेसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ वो क्या है, क्या रहा आपका? What is your experience? सर, स्ट्रेसफुल मोमेंट ऐसे तो ना आते ही रहते हैं, मतलब जब भी भौतिक इच्छा बढ़ेगी तो स्ट्रेसफुल मोमेंट आएगा। आज हमें ये चाहिए तो हमारा स्ट्रेस इतना हो जाता है। पीछे अभी मैं 4 दिन से किसी एक चीज पे इतना स्ट्रेस हुआ है मेरे को कि मेरा सारा दिन कृष्ण को ना समझ के मैं उस मोमेंट पे जा रहा हूँ। उस मोमेंट में जा रहा हूँ मैं, मतलब जप माला भी कर रहा हूँ तो मैं उसी मोमेंट पे बार बार मेरा ध्यान जा रहा है, तो यही एक स्ट्रेस है सबसे बड़ा। ओके, गुड गुड, ओके, थैंक यू प्रभु। यस, और कोई भक्त बताना? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स आल्सो, अगर आपको जो है don't want to open up so you can write on the chat box as well. Okay, so in this way we can understand there are many kinds of stress, but we can divide into 2 parts. अगर इसको 2 parts के अंदर divide कर दें तो एक है mental और एक है physical, right? तो physical workload की वजह से, competitions की वजह से, और इतना 18 hours या कुछ इतना घंटे काम करने की वजह से बहुत स्ट्रेस हो जाता है। और सेकेंडली जो है मेंटल प्रेशर, इतना सब कुछ है हमारे ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, फियर, एंजाइटी, सब चीजें इतना भरा हुआ है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है। सो नाउ अभी अब मैं आपको लेकर चलूंगा और नेक्स्ट पार्ट जो है स्ट्रेस के अंदर ही मैं आपको लेकर चलूंगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, इसके अंदर इतना रिसर्च किया है कि आपको इतना सुंदर लगेगा कि इफेक्ट्स क्या होते हैं स्ट्रेस के। नाउ अब जो इसके इल इफेक्ट्स जो हमको प्राप्त होते हैं, स्ट्रेस के इल इफेक्ट्स जो हमको मिलते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, प्रयास करिएगा ध्यान समझने का। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला है बिहेवियर,
आपके बिहेवियर में क्या चीज दिखेगी। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल, आपके शरीर के अंदर जो है क्या क्या परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। थर्ड इमोशनल, आपके माइंड बैलेंस इम्बैलेंस उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। और फोर्थ है कॉग्निटिव, यानी कि आपका इंटेलिजेंस जो है कैसे वर्क करेगा, आपका बुद्धि जो है किस प्रकार वर्क करेगा। और लेट्स टेक वन बाय वन ऑल द 4 टॉपिक्स, ठीक है ना। चलते हैं इसमें। सबसे पहले बिहेवियर पे आते हैं। ओवर स्ट्रेस होने से ओवर ईटिंग, आपने कई बार देखा होगा, कई बार लोग जो हैं वो बहुत खाना शुरू कर देते हैं या बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे, कुछ इस तरह की चीजें हो जाएंगी, वो जो है उसके ये दिस आर लाइक सिम्टम्स बिहेवियर के अंदर। एक्सेस अल्कोहल, शराब पीना शुरू कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, अल्कोहल पीना, इंटॉक्सिकेशन करना, ये सब चीजें करना, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हैं, उनके बिहेवियर के अंदर जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है, खाने में, पीने में और सब चीजें करने में, उसको स्ट्रेस को दूर भगाना चाहते हैं और वो इस तरीके से करना चाहते हैं, है ना। यस, इन ऑर्डर टू रिलीव फ्रॉम द स्ट्रेस, यस। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आई कैन गिव अ नंबर ऑफ 10-20 आइटम्स जो लोग जो करते हैं। बाइकिंग करना, भागना, दौड़ना, ये करना, वो बहुत सारे उस चीज वो उसको ओवरकम करने के लिए करते हैं। फिजियोलॉजिकल के अंदर अगर हम देखेंगे तो रैपिड हार्ट बीट, अपना जो है हार्ट बीट जो है बहुत तेज बढ़ जाता है, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर जो है बहुत तेज हो जाता है ना। ये स्ट्रेस का इल इफेक्ट है। इमोशनल लेवल पे एंजाइटी, डिप्रेशन और इंस्टेबिलिटी के शिकार बन जाते हैं। और इंटेलिजेंस लेवल पे हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है वो, जैसे उन्होंने बताया, एक वक्त ने बताया अभी कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल वो स्ट्रेस के ऊपर हो जाता है, किसी और चीज पे होना चाहिए था मगर स्ट्रेस के ऊपर या उस चीज, उस पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर जो ज्यादा चीज हो जाती है ना, ज्यादा जो है फोकस हो जाता है। ये सारा इल इफेक्ट है। और फिर इससे क्या परिणाम होता है, इससे ये परिणाम होता है, लेट्स टेक बिहेवियरल पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। इससे ये परिणाम होता है कि ओबेसिटी, चर्बी भर जाती है जो है शरीर के अंदर भी ओबेसिटी, है ना। और अल्कोहलिज्म की वजह से जो है आपका शरीर पूरा का पूरा जो खराब होना शुरू हो जाता है। और मे बी मेनी डिजीजेस, कैंसर, बहुत सारी चीजें और आनी शुरू हो जाती हैं। फिजियोलॉजिकल के अंदर अगर हम देखेंगे तो हार्ट बीट बढ़ने की वजह से, बीपी बढ़ने की वजह से हेडेक, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, इस तरह के डिजीजेस जो है आना शुरू हो जाती है। एंड देन इमोशनल अगर आप देखेंगे तो क्रॉनिक एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, डर लगना शुरू हो जाता है, फियर, टेम्पर जो है लूज करना शुरू हो जाता है, टेम्पर टेंट्रम, इसको जो टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं किसी भी चीज के अंदर। और इंटेलिजेंस के लेवल पे देखेंगे तो एमनीशिया या स्लीप डिसऑर्डर्स जो है बहुत जल्दी नींद टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो है स्ट्रेस फ्री लाइफ है नहीं तो नींद भी प्रॉपर नहीं आ पाती, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा, सो ही नहीं पाते ठीक से, इवन आफ्टर टेकिंग मैनी पिल्स ऑफ द स्लीपिंग पिल्स एज वेल। और in overall if you can see, अगर हम पूरा इसको दृष्टिकोण से देखेंगे तो डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, डिक्रीज एंजॉयमेंट, हम एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को। और तीसरा इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड रहता है, मन की इंस्टेबिलिटी रहती है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस पिक्चर, आप इस पूरे चार्ट का जो स्नैपशॉट ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी और अपने वेलबींग्स को जो है इसको समझा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि स्ट्रेस को बढ़ाने के जो है क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। नाउ इन ओवरऑल पिक्चर अभी तक जो हमने सीखा, जाना, इससे हमको ये चीज समझ आती है कि स्ट्रेस जो है, ओवर स्ट्रेस करने से ये सारी प्रॉब्लम जो है आ रही। डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम स्ट्रेस, कुछ ना कुछ जो है एंजाइटी है, कुछ ना कुछ बहुत चीजें होंगी, अदरवाइज हम लोग कार्य भी नहीं कर पाएंगे,
अदरवाइज जो है हम लोग कोई कमाएंगे भी नहीं, अदरवाइज हम लोग भागेंगे भी नहीं किसी चीज के लिए, अदरवाइज हम लोग कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे ही नहीं। बट हाउ टू मैनेज दैट स्ट्रेस, दैट्स व्हाई ये आउट ऑफ कंट्रोल स्ट्रेस नहीं है, इस सेशन का नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस को हाइपर होने से कैसे रोकना है। स्ट्रेस को जो है, देखो दो सिचुएशन है, एक तो हाइपर स्ट्रेस लेना और एक है जो कोई काम ना करना। भगवत गीता टीच करती है कि आपको कैसे इसको न्यूट्रल करना है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। भगवत गीता टीचेस यू दैट पार्ट, वो पार्ट जो है आपको लेकर चलती है। इसलिए आज का टॉपिक हम सभी के लिए बहुत रेलेवेंट है, वो सभी के लिए रेलेवेंट है। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को कहते हैं द नंबर 1 डिजीज इज स्ट्रेस, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। और इसकी वजह से आप देख रहे हो इतनी सारी प्रॉब्लम, बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इतने सारे प्रॉब्लम्स जो हैं हम अपने शरीर के अंदर जो है इसको देखते हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो बुद्धि के स्तर पे हो, हम ये सारी समस्याएं जो है अपने अंदर ये देख रहे हैं। We are all seeing this in our own self. ठीक है? So now let's go to the next part. इसका solution क्या है या इसका cause क्या है? What does Bhagavad Gita says about it? इसको क्या कहते हैं भगवद गीता के अंदर? So now everyone can open the Bhagavad Gita chapter number 2 verse number 66. है ना? मैं सबसे प्रार्थना करूंगा दूसरे अध्याय का 66 नंबर श्लोक जो है खोल लेंगे। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 66, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ, आई विल शो यू हियर आल्सो। मैं आपको जो है फॉर दोज हु डोंट हैव द भगवद गीता विद देम, उनके लिए आपको यहीं पर ही खोल देता हूँ एंड ओपन दैट हियर चैप्टर नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो है पीस ऑफ माइंड या अनहैप्पीनेस का रियल कॉज क्या है, व्हाट इज द रियल कॉज बिहाइंड इट। सो इसके बारे में नाउ वी गो डीप इनटू इट, क्या है वो, लेट्स सी। ओके, लेट मी शो यू हियर, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एवरीवन कैन सी हियर, सबको दिख रहा है? ओके। नास्ते बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। अगेन, नास्ते बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यतः शान्तिर् शांतस्य अशांतस्य कुतः सुखम। What does it says? क्या कहते हैं? सी रीड जो ओके, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? Anyone can read here? कोई? मैं पढ़ूं? अंजलि जी पढ़ेंगी। जैसे हाँ, उनका हाथ रेज हुआ है। She can read. जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता। हरे कृष्ण। इट्स अ डायरेक्ट वर्स एक्चुअली, ये डायरेक्ट वर्स है जो भगवान गीता में कहते हैं, बिना मेरे से जुड़े, विदाउट कनेक्टिंग टू मी यू कैन नॉट हैव दिस टू थिंग्स। आपको ये दो चीजें नहीं मिल सकती, ना आपकी बुद्धि स्थिर हो सकती है, ना आपकी बुद्धि जो दिव्य हो सकती है, यू वोंट गेट द ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, और ना ही आपका मन स्थिर हो सकता है, आपका मन भी स्थिर नहीं होगा। और जिसके बिना अशांति हो ही नहीं सकती। स्ट्रेस ही स्ट्रेस है जी, जीवन के अंदर स्ट्रेस तो ही है, उससे तो आगे बढ़ना है। शांति हो भी कैसे सकती है, और शांति के बगैर सुख मिल भी कैसे सकता है। Amazing, isn't it? Right? 2.66, this is the verse, and
इट्स अ वंडरफुल वर्ड्स। जब मैंने पढ़ा इसको तो मेरे को ध्यान आया कि जो है भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में कि बिना मेरे से जुड़े आपको ये दोनों चीजें जो स्थिर नहीं हो सकती, ना आपकी बुद्धि ना आपका मन। नास्ति बुद्धि युक्तस्य ना च युक्तस्य भावना। तो नाउ व्हाट इज इट मीन फॉर अस? हम क्या करें ऐसा कि हमारा मन और शरीर, now these two things, क्योंकि हमने दो लेवल में बात करी है। स्ट्रेस जो दो लेवल पे रहता है, एक माइंड के लेवल पे, एक शरीर के लेवल पे, राइट? तो हम इन दो लेवल के स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाउ कैन यू मैनेज इट इन अ पीसफुल मैनर? भगवान जो कह रहे हैं मेरे से जुड़ जाएं, तब जो है ये चीजें अपने आप नॉर्मल। बट हाउ टू कनेक्ट, कैसे हम उस चीजों को फॉलो करें? सो नाउ अब मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने जा रहा हूं। व्हाट आर द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कि जो हम भगवद गीता से टेक अवे ले सकते हैं? क्या हमारे लिए टेक अवेज हैं इस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए? लेट्स लुक एट दिस। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। सब लोगों को दिख रहा है? इज इट विजिबल? ओके, सो भगवद गीता ऑन द लेवल ऑफ फिजिकल इलनेस या फिजिकल स्ट्रेस, या जो है हमारा जो ओवरबर्डनिज्म, जो हम 16 घंटे 18 घंटे काम, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, वो सारी चीजें ये जो है हम चीजें देख रहे हैं, उसके लिए भगवान गीता में डायरेक्ट वर्ड्स में कहते हैं, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 17, छठे अध्याय के 17वें श्लोक के अंदर, आप लोग खोल लीजिएगा उसको, प्लीज ओपन दैट वर्स, छठा अध्याय और 17वां श्लोक 17। So it says, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपोन बोधस्य योगो भवति दुःखः। I again repeat, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपन्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। Krishna says a practical instruction, how to control your emotion, how to control your physical stress, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। पहले कहते हैं, so now first understand, युक्त का मतलब होता है कि रेगुलेट करना। So first word in the Bhagavad Gita says about the physical stress को कम करने के लिए just try to regulate, युक्त आहार, अपने आहार को युक्त करिए जी, आहार को रेगुलेट करिए। आहार को जो है थोड़ा सा, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, तो आहार शुद्ध रहता है तो सत्व शुद्ध रहता है। That means our consciousness become pure by our आहार शुद्ध। आजकल जो है बहुत ही, है ना, फास्ट लाइफ है हमारी। हम फास्ट खाना चाहते हैं, फास्ट फूड्स खाना चाहते हैं और अनकंट्रोल्ड वे में खाना चाहते हैं, कहीं से भी खाना चाहते हैं, कैसे भी खाना चाहते हैं। सो भगवान गीता में सबसे पहली चीज कहते हैं, पहले अपना आहार शुद्ध करो, युक्त आहार, पहले अपने ईटिंग हैबिट्स को रेगुलेट करो। सी, मुझे पता है ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये चीजें जो है अप्लाई करेंगी उन लोगों के अंदर जो थोड़ा सा अपने आप को चेंज, जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में बोला था कि थोड़ा ओपननेस के साथ सुनना पड़ेगा। ये जब हैबिट्स को चेंज करना होता है ना, चेंज दैट वी नीड टू मेक इन ऑर्डर टू लिव अ स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए जो है हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा जो है एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हर चीज अपने आप नहीं हो जाती, उसके लिए हमको अपने हैबिट्स के ऊपर एफर्ट करना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। सो दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट जो चैप्टर आज ले रहे हैं, द स्ट्रेस मैनेजमेंट चैप्टर, it actually belongs to your change of habits and change of personality development। आपको पर्सनालिटी डेवलप करने का जो है इसमें आपको फॉर्मूला दिया जा रहा है भगवान के द्वारा, भगवद गीता के द्वारा। तो फर्स्ट थिंग कृष्णा सेज इन द भगवद गीता इज व्हाट? युक्त आहार। सबसे पहले अपना ईटिंग हैबिट्स को रेगुलेट करिए। रेगुलेट करने का मतलब है नियमित रूप से खाइए, रेगुलेट करके खाइए।
मेरे को इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे नहीं खाना। ट्राई करिए कि इवनिंग टाइम्स में जो है कोशिश करिए बहुत लाइट रखिए अपने अपने शरीर को प्लीज, क्योंकि ये जो इवनिंग टाइम्स में जो फूड हम ग्रहण करते हैं, फूड हम लेते हैं, वो सारा का सारा जो है कोई पछता नहीं है, वो जो है ज्यादा इट एक्चुअली ब्रिंग्स मोर फैट इनटू योर टमी, और आपको जो है और ये पूरा का पूरा जो है फैट इकट्ठा हो जाता है। और जो है इससे आपका जो रात को सोना, उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये सब चीजें कनेक्टेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने आहार को, सबसे पहले युक्त आहार, ठीक है, और फिर कहते हैं युक्त विहार। तो विहार का मतलब रिक्रिएशन होता है, राइट। सो देखिए भगवान कितना प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं, बिकॉज दे नो कि हमारी सबकी प्रॉब्लम है लस्ट की, है ना। तो हमको सबको जो है दिक्कत होती है लस्ट को लेकर, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पूरा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते उसको, तो आप जो है उसको रेगुलेट तो कर लो, कम से कम रेगुलेट योर रिक्रिएशन, या जो है रिक्रिएटिव एनर्जी, या जो भी आप कहिए विहार अस्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना जो है हम इरेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, उतना ही जो स्ट्रेसफुल लाइफ जो है और बढ़ जाती है। ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे माइंड को, हमारे स्ट्रेस को, सच बता रहा हूं। इट भगवद गीता आल्सो सेज अबाउट इट। एंड देन युक्त चेष्टस्य कर्मसु। चलो ये कुछ लेवल पे अगर हम अभी इस टाइम पे नहीं कर पाए, भगवद गीता टीचेस अस कि हमको अपना लाइफ इस तरह जीना चाहिए कि हम जो है 10 घंटे या 11 घंटे का जॉब या कोई भी हमारा काम हो, उससे ज्यादा ना करें। जो है इतने से इससे ज्यादा जो है 8 घंटे से 10 घंटे का जॉब, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। एटलीस्ट ये वर्क प्रेशर। युक्त चेष्टा से कर्मसु, अपना कर्म को जो है उसको युक्त करिए, उसको रेगुलेट करिए, दैट्स भगवद गीता सेज। और तीसरा युक्त स्वपन्न अवबोधस्य, ये बहुत मुश्किल है भैया बहुत मुश्किल चीज है। वो यार कह रहे हैं कि अपना जो है सोना और उठने को जो है रेगुलेट करिए, स्लीपिंग एंड वेकिंग अप। अपना सोना, चौथी चीज है अपना सोना और उठना। हमारा सोना जो है अगर बहुत लेट होगा, जो कि नॉर्मल सी बात है, आई मीन इट्स नॉट इन आवर हैंड समटाइम्स, है ना। तो बट उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आगे बढ़ जाती है। एंड आई सी, आई नो, आई मीन मैंने अपने जीवन में भी देखा कि व्हेन यू स्लीप लेट, तो आपका जो है नींद वो पूरा भी नहीं होता, क्योंकि इट्स आयुर्वेदिक टर्म्स बाबा। आपका जो 9 से 12 बजे तक का जो रात का टाइम होता है, वो डबल स्लीप देता है आपको। ये डबल स्लीप देता है आपको। 9 to 12 का टाइम जो डबल स्लीप देता है, यानी कि आप 3 घंटे भी सोएंगे तो 6 घंटे का। आप सोचिए जो आचार्य लोग होते हैं या जो सेंट्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, वो 3 घंटे 4 घंटे सो के फिर भी उठ जाते हैं 1 2 बजे तक। कैसे होता है? क्योंकि ये मिनिमम आवर्स के अंदर भी आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो 9 to 12 के बीच में। फिर 12 to 6 के बीच में जो आप सोते हो, दैट गिव्स यू 1 hour ऑफ स्लीप, जो भी आप स्लीप करते हैं। और 6 बजे के बाद में जो सोता है वो सोना नहीं है एक्चुअली में। इट डजंट गिव यू रिलीफ और समथिंग लाइक दैट। ऐसा ही पड़े हुए हैं जी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। सो दैट इज द बेसिक साइकिल। ये साइकिल है इसका, राइट। एंड देन दिस इज कृष्णा सेज एक्चुअली युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सुख। अगर हम इस लेवल पे कर लें, कोशिश कर लें, प्रयास करेंगे इन 4 चीजों पर वर्क करने का, तो एटलीस्ट शरीर के लेवल पे जो है हम लोग इसको स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है जीने का प्रयास कर सकते हैं, राइट। एंड नाउ अब इसके लिए क्या करना होगा, इस रेगुलेशन को लाने के लिए क्या करना होगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल स्ट्रेस टू ओवरकम इट। इसको ओवरकम करने के लिए कल्टीवेट मोड ऑफ गुडनेस एज पर भगवद गीता 6.17, जो भी हमने पढ़ा है। आपको मोड ऑफ गुडनेस यानी कि सत्वगुण विकसित करना होगा। देखिए ध्यान दीजिए, 3 गुण होते हैं
अगले अगले चैप्टर के अंदर, अगले जो है उसमें अध्याय के अंदर या अगले सेशन के अंदर हम इसकी डिटेल में और जाएंगे कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो है रजोगुण और तमोगुण में कार्य करते हैं, इसलिए हमारा लाइफस्टाइल जो है रजोगुण और तमोगुण के अनुसार चलता है। हमारी हैबिट्स, हमारे नेचर, हमारा जो है आदतें, हम क्योंकि हमारा लाइफ ब्रिंगिंग कह लो, लाइफ स्टाइल कह लो, या हम जो जिस तरह से आगे बढ़ते हैं वो सारा चीजें जो है ये मोड ऑफ पैशन या इग्नोरेंस में चलता है। और इसकी वजह से आज की डेट में कोप अप करना, इसको जो है मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, खासकर उनके लिए जो मोड ऑफ पैशन और जो इग्नोरेंस में चलते हैं। सच बता रहा हूँ, उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है ये लाइफ, बहुत स्ट्रेसफुल है। और कईयों को मेंटल डिसऑर्डर्स तक जा रहे हैं, डिप्रेशन में पड़ रहे हैं, अंदर ही बैठ के खत्म हो रहे हैं। सी कोरोना टाइम्स के अंदर यू नो दैट इतना लोगों को स्ट्रेस हो गया, हमारा काम कैसे चलेगा, मेरा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सो मच स्ट्रेस, इतना ज्यादा जो है लोगों के अंदर भर गया। भाई कोई काम करने के लिए नहीं है, इग्नोरेंस में आ गए बिल्कुल। पैशन जो था वो सारा इग्नोरेंस में बदल गया, गुडनेस में तो गया नहीं, मगर वो क्या हो गया, वो इग्नोरेंस में चला गया। कोई हाथ में काम ही नहीं है करने के लिए, घर पे खाली बैठे हैं, एंग्जाइटी होगी, फियर ही फियर भरा हुआ है अंदर ही अंदर, वो गुडनेस तक तो लेके जा नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा गुडनेस में भी जा सकते हैं। तो वो जो है हमको नीचे लेकर जाता है, पैशन एंड इग्नोरेंस, पैशन एंड इग्नोरेंस, पैशन एंड इग्नोरेंस। बट ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर द सिविलाइज्ड लिविंग बीइंग्स। कि ह्यूमन लाइफ जो है, मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, ये एक सिविलाइज सभ्य व्यक्ति बनने के लिए मिला है। सबसे पहले सभ्य बनिए, कृष्ण भक्त तो बाद में बनेंगे, पहले सभ्य तो बन जाइए, है ना। तो सभ्य व्यक्ति बनने के लिए हमको गुडनेस तक उठना पड़ेगा। भगवद गीता इज अ कंप्लीट साइंस, यू नो। भगवद गीता के अंदर हम हमारे शरीर के लेवल पे भी हमारे स्ट्रेस को कैसे कम करने के लिए पूरा विज्ञान दिया हुआ है। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है, रीड थ्रू द चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर 13 to 17, आप पढ़िएगा इसको। 13 अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक भगवान ने इतना डिटेल में इसको बताया हुआ है कि 3 गुण कैसे काम करते हैं। हमारा ईटिंग हैबिट्स, हमारा रेगुलेटरी हैबिट्स, हमारा जो है वर्किंग हैबिट्स, हर एक चीज के बारे में जो 13 to 17 चैप्टर के अंदर पूरा बताया हुआ है खुल के। सो कंप्लीट साइंस, वहां ने कोई चीज छोड़ी नहीं है गीता के अंदर, कोई चीज नहीं छोड़ी हुई। इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन हियर, अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं फिजिकल लेवल पे आप जो है अच्छा कार्य कर सके, लंबे रेस का घोड़ा बन पाए, लंबे रेस का घोड़ा, छोटे रेस का घोड़ा नहीं, लंबे रेस का घोड़ा बनना है हमने, है ना। अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है, अगर हम कृष्ण भक्ति भी लंबे समय तक करना चाहते हैं, for the devotees as well, I am saying this, for the, अगर हम कृष्ण भक्ति भी लंबे समय तक करना चाहते हैं, फर्स्ट वर्क ऑन योर रेगुलेटरी हैबिट्स। अपने जो है इंसान बन जाओ, जो है फरिश्ते मत बनो अभी। जो है फरिश्ते बाद में बनेंगे, पहले इंसान बन जाओ, ठीक है ना। अभी प्री मैच्योर ट्रांसेंडेंटलिस्ट बनने का प्रयास मत करो, अभी जो है पहले जो है सभ्य व्यक्ति बनने का भी थोड़ा प्रयास करो कि भगवान की इंस्ट्रक्शन है ये। अगर ऐसा जरूरी नहीं होता तो भगवान बोलते ही नहीं इसको, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु। अपने चीजों को रेगुलेट करना शुरू कर दो जी। मैं आजकल देखता हूँ एट द एज ऑफ 40 years आपका जो बॉडी एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन जो लेना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ उनका आई मीन पीठ में दर्द हो रही है जी, है ना, कोई ये चीज हो गया, कोई यहाँ पे दिक्कत हो गई, वो वहां पे दिक्कत हो गया, वो यहाँ पे दिक्कत हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये इरेगुलेटरी हैबिट्स की वजह से आज हम ये सब चीजें लाइफ के अंदर देख रहे हैं, जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इट्स ऑल द थिंग्स व्हाट आई हैव डिस्कस्ड टुडे विद यू ऑल। बट द गुड पॉइंट इज हमारे पास सॉल्यूशन है। भगवद गीता हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है कि हमको इसको युक्त करना है, इसको रेगुलेट करना है, और रेगुलेट करने के लिए हमको गुडनेस तक ऊपर उठना होगा, गुडनेस तक ऊपर उठना होगा। अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग पैशनेट लाइफ जीते हैं। सी सिटी लाइफ इज मोर और लेस पैशनेट लाइफ, है ना। सिटी लाइफ जो है वो पैशनेट, दिल्ली या आसपास के जो शहर हैं वो हमको ऐसे रहने नहीं देते। बट जो है इट्स मोर स्ट्रेसफुल लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, इधर उधर भागना, ये करना वो करना, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। सच बता रहा हूँ, बहुत प्रेशर है, बहुत कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा वर्कलोड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है। बट एटलीस्ट ऑन दिस 4 पॉइंट्स कोशिश करने का प्रयास करिए कि आप युक्त आहार को युक्त कर दीजिए। पहले विहार,
रिक्रिएशन को थोड़ा युक्त करिए, ठीक है ना। और तीसरा युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टा, चलो ठीक है वर्क में इतना काम नहीं भी कर पाएंगे कोई बात नहीं, एटलीस्ट युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने कार्य में तो थोड़ा सा या जो है स्वप्न बोधस्य, सोना और उठने को थोड़ा रेगुलेट करने का प्रयास करिए, कोशिश करिए इसको रेगुलेट करने का, ठीक है ना। पहली दो चीजें करेंगे ना आप, है ना, युक्त आहार और विहार से, इन दोनों चीजों में वर्क करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपके दोनों चीजें, बाकी दोनों चीजें भी जो है थोड़ा रेगुलेट करने का आप प्रयास कर पाएंगे, ठीक है ना। पहले इसे शुरू करिए, आहार को शुद्ध करिए और रिक्रिएशन यानी कि विहार को। लेट्स टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन कि फिजिकल स्तर पे हमको ये दोनों कार्य करने हैं, युक्त आहार और विहार, इन दोनों चीजों पे वर्क करिए। उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे आपको चेष्टा से भी काम जो है ये वर्क करेगा, और साथ में आपको जो है सोने और उठने पे भी आपको वर्क कर पाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट फिजिकल, शरीर के स्तर पे हमको कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। एंड देन फाइनली मन के स्तर पे हम कैसे स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। We have only one solution. In this age, there is only one solution to do this. जैसे भगवान ने गीता में भी कहा है ना, ये अभी जो हमने श्लोक पढ़ा 2.66 के अंदर, कि आप मेरे से जुड़ेंगे तभी आप जो है आपके मन और बुद्धि वो स्थिर हो सकती है। And that's what says, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार से आप प्रतिदिन भगवान के नाम का जप कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हैं। सो जब हम जो है चैंटिंग करते हैं तो हम जो है ये स्ट्रेसफुल जोन से जो बाहर निकलते हैं, जैसे उन्होंने बताया था, रत्नेश जी बता रहे थे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, बिकॉज वे चैंटिंग वी आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन, तो जो है तभी जो है हमको ये रिलीफ मिलता है, तभी हमारा माइंड जो है पीसफुल लेवल पे आता है। सो माइंड के लिए जो है जरूरी है कि आप जो है ये मेडिटेशन को अपनाएं, मेडिटेशन को रेगुलर करें। एंड सेकेंडली ऑन द लेवल ऑफ दिस फिजिकल लेवल के स्तर पे आप ये प्रयास करें कि आप अपने युक्त आहार और विहार से इन सब चीजों को जो है आप रेगुलेट करने का प्रयास करें। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन केस आपका कोई कमेंट, क्वेश्चंस या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, सो प्लीज डू आस्क, वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट। अगर आपको आपने कुछ पूछना हो, कुछ भी आपने इंक्वायरी करनी हो। एंड नेक्स्ट जो सेशन रहेगा, लेट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, आज मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग आए हैं क्योंकि मे बी ड्यू टू इवनिंग आवर्स, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोपहर के समय पे ही करूंगा, जो लास्ट टाइम मैंने किया था उसमें ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन था। सो आई वुड लाइक टू आस्क डिवोटीज, अगर आपको जो है कोई प्रश्न हो या कोई आपने जिज्ञासा या कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई भी आपको कमेंट्स कुछ देने हो, तो यू कैन से समथिंग और देन वी कैन एंड द सेशन पॉजिटिवली। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। सो आज से 2 टेक अवे क्या है? युक्त आहार विहार से वर्क ऑन योर पैटर्न ऑफ वर्किंग, अपने कार्य में जो है थोड़ा वर्क करना शुरू करिए, आहार और विहार पे सबसे पहले उस पर वर्क करिए, और साथ में चैंटिंग को रेगुलर रखिए, क्योंकि चैंटिंग जो है आपको एक लेवल से ऊपर उठाती है। इट गिव्स यू द ये मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस लेवल और ये सब चीजों से जो इमोशनल लेवल से जो है आपको रिलीफ करती है। सो इसके चैंटिंग के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। साउंड वाइब्रेशन जो है वो हमको कंट्रोल करता है, हमारे माइंड को जो है बहुत सटली वो कंट्रोल कर देता है। इसलिए हम जब चैंट करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, so it gives us so much peace, so much happiness, पूर्णामृत स्वादनम। इसलिए जो है हम चैंटिंग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि लोग माइंड के लेवल पे चैंटिंग करें और साथ में फिजिकल लेवल पे अपने आप को गुडनेस में उठाने का प्रयास करें, तभी हम जो स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज वी आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द सेम गेम, और स्ट्रेस टनल के अंदर हम भी आगे फंस जाएंगे दोबारा से।
So thank you very much. Hare Krishna. Anything you want to say something? Yes. Any comments? Any question? कोई प्रश्न या कोई comments कुछ भी? Anything you want to say? Okay, no questions. I think everything is clear. All clear, right? So thank you very much. Wonderful audience. Srila Prabhupada ki jai. Amved Gaur Bhaktivinoda Hare ki jai. Krishna, Prabhuji, Hare Krishna. Thank To you. all devotees. Hare Hare Krishna. Krishna ji. Thank you. Hare Krishna.